वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $64,000 की रेंज में। यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर आज रहेगा फोकस। रशियन सेंट्रल बैंक ने इंट्रोड्यूस किए क्रिप्टो रेगुलेशंस। क्रिप्टो में पेमेंट्स एक्सेप्ट करेगी एमिरेट्स एयरलाइन। मॉर्गन स्टैनले ने लॉन्च की इथेरियम और सोलाना ईटीपीज। बिटकॉइन इस वक्त $64,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल बिटकॉइन ने इंटरडे में $62,680 का लो टच किया था, लेकिन वहां से रिकवरी दिखाते हुए पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। फिलहाल मार्केट की नजर आज फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर रहेगी। सीएमई फेड वॉच के मुताबिक मार्केट 70% प्रोबेबिलिटी प्राइस इन कर रहा है कि फेड आज इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखेगा, जबकि 30% चांसेस 25 बेसिस पॉइंट के सरप्राइज रेट हाइक के। एनालिस्ट का मानना है कि पिछले कुछ वक्त में बिटकॉइन का इक्विटीज के साथ जो कोरिलेशन है वो कम हुआ है। बैंक ऑफ रशिया ने क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी कर दिए। प्रपोज फ्रेमवर्क के तहत रशिया में डिजिटल डिपोजिटरीज का सिस्टम बनाया जाएगा, जहां क्रिप्टो को सेफ और लिक्विड रखा जाएगा। इन डिपोजिटरीज की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 मिलियन से 250 मिलियन रूबल्स होगी। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ट्रेडिंग रूल्स बनाएंगे और क्रिप्टो एसेट्स की मार्केट प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे, जबकि बैंक ऑफ रशिया डिजिटल डिपोजिटरीज की रजिस्ट्री और उनका मैनेजमेंट देखेगा। दुबई बेस्ड एमिरेट्स एयरलाइन अब ट्रैवलर से क्रिप्टो में पेमेंट्स एक्सेप्ट करेगी। नए सिस्टम के तहत crypto.com यूजर एमिरेट्स की वेबसाइट या फिर ऐप पर टिकट बुक करते वक्त crypto.com पे के जरिए क्रिप्टो में पेमेंट कर पाएंगे। फिलहाल ये फैसिलिटी सिर्फ एलिजिबल यूएई रेजिडेंट्स के लिए। बुकिंग का पेमेंट यूएई दिरहम में सेटल होगा। मॉर्गन स्टैनले अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग को और एक्सपेंड कर रहा है। कंपनी ने बिटकॉइन के बाद अब ईथर और सोलाना से जुड़े ईटीपीज लॉन्च किए। इन फंड्स की फीस सिर्फ 0.14% रखी गई है और इन्वेस्टर्स को स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का भी फायदा मिलेगा। इंडियन यूजर जब भी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं या उस पर ट्रेड करते हैं, तो उन्हें 2-3 कानूनी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला मुद्दा ये होता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो मोस्टली जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, जहाँ की वो कंपनी है, वहाँ का लॉ एप्लीकेबल करते हैं अपने यूसेज के मामले में। तो अगर इंडियन यूज़र कोई एक्सचेंज यूज कर रहा है जो कि यूएस का है, यूके का है या किसी और कंट्री का है, तो उनका कोई भी अगर विवाद होगा तो उस पर वहाँ का लॉ अप्लाई करता है। दूसरा मुद्दा ये होता है कि उसमें अगर कोई विवाद हो तो इंडियन यूजर इंडिया के किसी कोर्ट में जाकर केस फाइल नहीं कर पाता। तीसरा मुद्दा ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर रिलेटेड प्रोटेक्शंस है, जैसे इंडिया में कंज्यूमर कोर्ट है, उस तरीके के कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज उस कंट्री में है या नहीं। तो अगर यूजर किसी ऐसे एक्सचेंज पर ट्रेड करे जो एक रेगुलेटेड एक्सचेंज नहीं है अपने देश में, तो आपके लिए लीगल रिस्क बढ़ जाता है।